नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी है, लखनऊ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। पीएम मोदी सीएम आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और सीएम आवास पर ही यह बैठक होगी। तो प्रधानमंत्री पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट पर, उनका स्वागत करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। और वहां से प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है वो मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के द्वारा आज मंत्रियों के साथ चर्चा की जानी है, बैठक की जानी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीएम आवास के लिए रवाना हुए हैं और पीएम मोदी अब मंत्रियों के साथ यहां पर बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। नरेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सीएम आवास, क्या जानकारी है फिलहाल? अमौसी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास के रास्ते पर हैं। अगर बात की जाए अमौसी एयरपोर्ट से 5 km की दूरी और टाइम की, तो 15 से 20 मिनट एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने में लगेगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से 5 km चौराहे के पास अलर्ट हो चुका है। हर तरफ से रास्ते बैरिकेड कर दिए गए हैं। पब्लिक की गाड़ियों को रोक दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की गाड़ियां ही इस समय चल रही हैं। तो कहा जा सकता है कि 4 से 5 मिनट में पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला। बिल्कुल नरेंद्र, ये जो मूवमेंट दिख रहा है, चूंकि गाड़ियां लगातार अब दिख रही हैं आती हुई, क्या बस प्रधानमंत्री की बिल्कुल पहुंचने की ये सुबुगाहट है? क्योंकि अब गाड़ियां लगातार हमको फ्लीट की नजर आ रही हैं बराबर। बिल्कुल 4 से 5 मिनट के अंदर जो है पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट किया गया है, सभी रास्ते रोक दिए गए हैं और अमौसी एयरपोर्ट से निकले हुए उनको 10 से 15 मिनट हो भी चुके हैं। अगर टोटल रास्ते की बात की जाए तो 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी क्षण पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला 5 km मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच सकता है। हम लोग यहाँ 5 km चौराहे पर खड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ रोड जाता है और ये मेन रोड है सामने, जो आपको विजुअल में दिखाई पड़ रहा है। इसी के सामने से ही ये पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा और ये पूरा नज़ारा जो दिखाई पड़ रहा है ये 5 km चौराहे का है, जहाँ पर बिल्कुल एक बार रूट समझाएं जरा थोड़ा सा नरेंद्र। क्या एयरपोर्ट से अमौसी से लेकर के और ये कैंट होते हुए आना है यहाँ तक, या कोई और रूट है जिससे यहाँ तक पहुंच रहे हैं? थोड़ा सा रूट समझाएं, क्योंकि कितना समय अभी और लगेगा इस पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, अमौसी एयरपोर्ट से निकलेंगे, उसके बाद रिंग रोड शहीद पथ पड़ता है। शहीद पथ पे उनका काफिला पहुंचेगा। शहीद पथ से होते हुए सुल्तानपुर के पास जो 5 km की तरफ रास्ता आता है, यानी कि हजरतगंज की तरफ वाला रोड है, वहां पे शहीद पथ को छोड़ेंगे और उसके बाद सीधे ये काफिला इधर लखनऊ में पहुंचेगा, यानी कि हजरतगंज वाले रोड पे जो BBIP रोड होते हुए सीधे 5 km चौराहे पर पहुंचेगा, यानी मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र, अब चूंकि प्रधानमंत्री को यहां पर पहुंचना है और उसके बाद जो तमाम मंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री को बातचीत करनी है, बैठक होनी है, क्या वो सभी मंत्री पहुंच चुके हैं? इस विषय में क्या जानकारी है नरेंद्र? देखिए, तमाम मंत्री पहले से ही मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं और जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी से सभी मंत्री एक एक कर अपना परिचय देंगे और अपने विभाग की उपलब्धियों को बताएंगे, अपने टारगेट को बताएंगे। ये पहला अवसर होगा कि जब उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो वादे किए गए हैं, जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूरा करना है, विभाग के वादे पूरे करने हैं और आगामी चुनावों को भी देखना है, जनता के बीच में जाना है। तो अगर पीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद मंत्रियों से बात करते हैं, तो ऐसे में उन मंत्रियों के ऊपर भी प्रेशर रहता है काम को पूरा करने का और अपनी उपलब्धियों को बताने का भी। जब उनको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी जैसे व्यक्ति, पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
तो अपने काम में गुणवत्ता लाने का, बेहतरी लाने का प्रयास करेंगे और गुड गवर्नेंस देने का प्रयास करेंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं मंत्रियों में का उत्साहवर्धन भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना काम करने का प्रयास करेंगे, टारगेट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार होने का दावा किया जाता है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, तो उस कड़ी को एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि मंत्रिमंडल गठन के पहले मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं दिल्ली दरबार गए थे, दिल्ली में मुलाकातें किए थे। उसके बाद जब शपथ ग्रहण हुआ और उनको मंत्रिमंडल मिला, तब भी मंत्री दिल्ली जाया करते थे, अमित शाह और मोदी से मुलाकात किया करते थे। तो ये एक बड़ी अहम बैठक मानी जा सकती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं के समन्वय से उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर बात की जाए रसोई गैस की, राशन कार्डों की जो राशन मुफ्त में वितरित किया गया है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी बड़ी परियोजनाएं हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन खुद जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा। तमाम बिल्कुल नरेंद्र, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भी, और चूंकि हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर भी रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो आप समझ रहे हैं कि एक तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, दूसरा यह है कि अगर आप राजनीतिक तौर पर भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर केंद्र तक आपको पहुंचना है। जो मंत्री हैं, क्या उनके साथ नरेंद्र कोई बातचीत आपकी हुई है? चूंकि उनके अंदर अभी क्या माहौल है, क्या उत्साह है, उनकी तैयारियां किस स्तर पर हैं? प्रधानमंत्री के साथ एक कन्वर्सेशन उनका होना है, तो उसको लेकर के, अपने डिपार्टमेंट को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं? क्या बताएंगे प्रधानमंत्री, या अगर प्रधानमंत्री कुछ पूछते हैं, निर्देशित करते हैं, उनको कैसे लागू करेंगे? क्या इस विषय में कोई किसी मंत्री के साथ आपकी कोई बातचीत नरेंद्र? देखिए, मंत्रियों में एक तरीके से कहा जाए तो उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीधे मिलने वाले हैं और अपने विभाग की उपलब्धियां बताने वाले हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पहले से ही चल रही थी और इसको लेकर के 100 दिन का टारगेट भी दिया गया था। तो जो टारगेट था उसको लेकर नरेंद्र, हलचल तेज हो गई है क्या? काफिला पहुंच गया है क्या? नरेंद्र तस्वीरों के साथ दिखाएं जरा नरेंद्र। बिल्कुल अभी 5KD के अंदर जो है सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां जा रही हैं, जो एस्कॉर्ट करती हैं वो गाड़ियां अंदर जा रही हैं। हालांकि अभी पीछे बड़ा काफिला आना है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और उनकी अगवानी करने के लिए डिप्टी सीएम गए हैं, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा काफिला आएगा। लेकिन अभी जो अलर्ट के बाद एक रिहर्सल होती है स्कॉट की, और रोड पे जो सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं उनके काफिले आ रहे हैं। और अब देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर पीएम मोदी का काफिला आ रहा है, क्योंकि लगातार सुरक्षा वाहन लगातार 5KD रोड पर जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री आवास की तरफ मूव कर रहे हैं। ये काफिला सामने से निकल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का, और देख रहे हैं कि इस गाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी अंदर यानी 5KD रोड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, 5KD आवास है, और वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर पहले से ही प्रदेश के तमाम मंत्री, यानी कि कहा जा सकता सभी मंत्री, कैबिनेट और राज्य मंत्री वहाँ पहले ही मौजूद है। और ये पूरा काफिला जा रहा है, जिसमें तमाम जो यहाँ के पदाधिकारी थे, स्वतंत्र देव रहे हों और दोनों डिप्टी सीएम रहे हों, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग जो रिसीव करने गए थे उसमें मंत्री भी शामिल हैं और सुरक्षा एजेंसियों के की गाड़ियाँ भी शामिल हैं। ये सारा पूरा काफिला अब अंदर जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ी इस समय 5KD आवास में पहुंच चुकी है। एक लंबा काफिला था, तो इस समय पीएम नरेंद्र मोदी की गाड़ी 5KD आवास के अंदर पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहिए। ये तस्वीरें हम दर्शकों को जरा दिखा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं जो कि आप देख पा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, और ये मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं काफिला अब अंदर की तरफ बढ़ चुका है। चूंकि प्रधानमंत्री आपने देखा कि पहले ही गाड़ी में थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री और साथ में आप जो तमाम सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं, जो पूरा फ्लीट है, पूरा काफिला है, अब आपको दिख रहा है अंदर की तरफ जाता हुआ। और यहां पर प्रधानमंत्री अब मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में उन तमाम मंत्रियों के साथ जिनसे उनकी चर्चा होनी है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की चर्चा प्रदेश के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं और सब ये जानना चाह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री यहां से क्या संदेश मंत्रियों को देते हैं, मंत्रियों को निर्देशित क्या किया जाता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए तस्वीरों के साथ लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री आवास पर। जो तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, नरेंद्र हमारे साथ लगातार वहां पर बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। नरेंद्र, जो सवाल था वही बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि क्या मंत्रियों के साथ, खासतौर से चूंकि इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा यह है चूंकि मुख्यमंत्री के साथ तो अमूमन मुलाकात होती रहती है प्रधानमंत्री की, लेकिन मंत्रियों के साथ, राज्य के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, मंत्रियों के अंदर उत्साह क्या है और कितनी तैयारियां आपको नजर आई, या ओवरऑल उनसे कोई बातचीत किसी मंत्री से जो कन्वर्सेशन करने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ, क्या कहते हुए नजर आए नरेंद्र? देखिए, बिल्कुल बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती रही है कि अपने विभाग को समझना और उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद 100 दिनों की कार्य योजना बनाना। इन सारे कामों में सभी लोग लगे रहे हैं। अगर तमाम मंत्रियों की बात की जाए तो सभी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि पहले से ही ये तय हो चुका था कि मंत्रियों को अपनी विभाग के कार्यों को बताना है। जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जनता के लिए उपयोगी परियोजनाएं हैं, उसको भी बताना है, और आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने विभाग को आगे ले जाएंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर तैयारियां पहले से की गई हैं। अब पीएम मोदी के सामने ये सारी बातें रखी जाएगी। हो सकता है कि किसी की बात पर पीएम मोदी खुद उसको कुछ निर्देशित करें और बताएं कि आपको इस तरीके से काम करना है और योजनाओं को कैसे कार्यान्वित करना है। लेकिन उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि पीएम के सामने अपनी बात रखेंगे, अपना परिचय देंगे और अपने कार्यों की योजना बताएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र एक चीज और बताएं, चूंकि प्रधानमंत्री का जो पहले का जो पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम था उसमें हम लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा डिले हुआ है, चूंकि 5:40 पर प्रधानमंत्री को अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाना था, लेकिन उसमें देरी हुई है। और अभी क्या आगे के कार्यक्रम, उस पर आपको लग रहा है कि उतना विस्तार से चर्चा, या फिर 1 to 1, या फिर एक एक करके मंत्रियों के साथ मुलाकात, क्या उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? क्या कोई जानकारी है, चूंकि थोड़ा सा डिले है प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है आज का? बिल्कुल आपने सही कहा। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या अपने निश्चित समय 9:40 पर ही यहाँ से चले जाएंगे या कुछ टाइम को बढ़ाएंगे। अगर टाइम नहीं बढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो 5KD पर कार्यक्रम होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि उनका कुछ समय आरक्षित भी रखा गया था। भोज कार्यक्रम होना है जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। डिप्टी सीएम रहेंगे, दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, आनंदीबेन पटेल रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि अगर पीएम मोदी पहले जाते हैं, 9:40 पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ऐसे में कुछ मंत्री निश्चित तौर पर बात नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी से, या जो टाइम दिया गया था उसमें कुछ कमी की जा सकती है। तो अगर कार्यक्रम का टाइम नहीं बढ़ाया जाता है तो अंदर का जो कार्यक्रम बनाया गया था, शेड्यूल बनाया गया था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। आयुष। हाँ बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र एक चीज और बताएं, चूंकि अब लोकसभा के चुनाव में भी नरेंद्र अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्या उसमें भी हम लोग इसके साथ जोड़ें, क्योंकि जो निर्देशित किया जाना है या जो मंत्र प्रधानमंत्री यहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश ये है कि कम से कम अभी जो 2 साल का समय है उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं की तो कम से कम जो चमक है वो दिखनी चाहिए, लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। इसलिए भी प्रधानमंत्री फोकस्ड हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो योजनाएं हैं उनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो, सही तरीके से वो इंप्लीमेंट हो पाए। इसलिए भी प्रधानमंत्री ने इन प्रदेश के मंत्रियों के साथ अपनी इस बैठक को रखा है जिसमें वो उनको निर्देशित करने वाले हैं। क्या इसको जोड़ें हम लोग चुनाव के साथ नरेंद्र? बिल्कुल आयुष, आप सही कह रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन से लेकर के और शपथ ग्रहण समारोह के पहले से ये तैयारियां चल रही थी कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया, जातीय समीकरण को साधा गया, हर वर्ग को तरजीह दी गई और उसी के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई, मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया। यानी कि सरकार बनने से पहले ही केंद्र सरकार, पीएम मोदी और अमित शाह गृह मंत्री पहले से निगाह बनाए हुए थे, उस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग चल रही है केंद्र सरकार की और लगातार दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जब बोलते हैं तो ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो अब की बार अगर देखा जाए तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही जो बड़े मंत्री हैं वो दिल्ली जाते रहे, मुलाकात करते रहे हैं।
तो ऐसे में जो संकल्प पत्र था, जो वादे किए गए थे, उसको आगे बढ़ाना है। साथ ही लोकसभा चुनाव को भी देखकर आगे बढ़ना है कि कहीं जनता के बीच में बिल्कुल, किसी और ये परियोजना स्पष्ट को होगा, लेकर हो जाएगा आक्रोश आज जब पैदा हो प्रधानमंत्री और चर्चा जो करेंगे योजनाएं और हम चल लोग रही हैं, उसको देखेंगे सुचारू रूप से कि आज चला- प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देशित क्या किया है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बातचीत के लिए।